ओके, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर में लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये दोनों लाइन दिया है पैरेलल, एंड पी इज द ट्रांसवर्सल, और पी क्या है ट्रांसवर्सल। ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डब्ल्यू, एंगल डब्ल्यू का वैल्यू हमको निकालेंगे। ओके, अभी देखो ये जो 3x और x, ये 3x और x, ये कौन सा एंगल है बताओ? ये जो दो एंगल है ये कौन सा एंगल है? 3x एंड x, ये कौन सा एंगल है रे? हाँ बताओ। जिसको पता है बताओ। लीनियर पेयर। वेरी गुड। तो लीनियर पेयर, अगर ये दोनों लीनियर पेयर है तो दोनों का सम कितना होगा? 3x प्लस x कितना होगा? 180 डिग्री। वेरी गुड, 180 डिग्री। तो यहाँ से 3x प्लस एक्स 4x आ गया, तो 4x का वैल्यू हो गया 180 डिग्री। तो अगर 4x का वैल्यू 180 डिग्री हो गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिवाइडेड बाई 4। तो 180 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? 4 4 जा 16, फिर 4 5 जा कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक है, अभी देखो अगर ये 3x है, क्या ये भी 3x होगा? बताओ, हाँ कि नहीं? अगर आप, हमको पता है अगर ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? रीजन क्या है? रीजन क्या है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वेरी गुड, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी बताओ अगर ये वाला एंगल 3x है, ये डब्ल्यू भी 3x होगा कि नहीं? अगर ये वाला एंगल 3x है, ये भी 3x होगा। क्यों 3x होगा? मधुरा बता। सिद्धि, अर्नब, किसी को भी पता नहीं रे? मयूर बता। मयूर, समर्थ, क्या रे? हाँ आरुष बता। करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। अरे पढ़ाई करो, बताया था ना आपको। अगर ऐसे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल उनको कट कर रहा है, तो एक एंगल ऐसे ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जाओगे, एक एंगल छोड़ने के बाद जो एंगल आता है वो दोनों को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। नहीं तो बोला था कैसे दिखोगे जहाँ पर एफ दिखता है। तो अगर ये 3x है तो ये भी 3x हो जाएगा। तो इसका मतलब डब्ल्यू का हम वैल्यू निकालेंगे तो 3x का वैल्यू निकालेंगे। तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब 45 डिग्री। अभी मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो 135 हो गया आंसर। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले जाओ उसका। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर सेगमेंट आर फॉर्म बाय जॉइनिंग 6 कोलिनियर पॉइंट्स टू ईच अदर देन बाय जॉइनिंग 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या हुआ? 63 रह गया। 63 तो इधर है ही नहीं। 63 तुमको दिया था क्या? ओके, देखो क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली वेरिएशन विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब एरिया जो है कैसे वेरी कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जो सर्कल का रेडियस है उसका स्क्वायर के साथ क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर एरिया जो होगा वो रेडियस का कैसे वेरी करता है? आर स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर, तो ये
अगर रेडियस तुम्हारा 1 आ रहा है, ये कैसे वेरी करता है? 1 का स्क्वायर से 2 है तो 2 का स्क्वायर से ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, हमको पता है अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होता है तो यहाँ पर x1 बाई x2 का इक्वल्स टू y1 बाई y2 ऐसे होता है जब डायरेक्ट वेरिएशन में। ये याद रखो, जब डायरेक्ट वेरिएशन में होता है पहला वेरिएबल का रेशियो दूसरा वेरिएबल का रेशियो के साथ बराबर होता है। तो यहाँ पर लेकिन r1 स्क्वायर से दिया है, r स्क्वायर से दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a1 बाई a2 इक्वल्स टू r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर, नहीं तो r1 बाई r2 का होल स्क्वायर भी बोल सकते हो ऐसा। अभी आपको दिया है, देखो, इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 616, मतलब पहला वाला हमको दे दिया है a1 इक्वल्स टू 616, देन द रेडियस इज 14, रेडियस 14 मतलब r1 दिया है 14, ये 14 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का एरिया, मतलब सेकेंड केस में a2। देखो फास्ट के लिए जो जो दिया था सब में a1 लिखा हूँ, 1 लिखा हूँ, सेकेंड केस के लिए 2 करके लिखूंगा। तो हमको तो एरिया चाहिए और इसका रेडियस कितना दिया है, r2 कितना दिया है 42, ये हमको दिया हुआ है। अभी ये वैल्यू पुट कर दो, तो अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो a1 कितना है 616 डिवाइडेड बाई a2 तो हमको निकालेंगे, तो a2 को ऐसे रखो, a2 इक्वल्स टू r1 कितना दिया है, ये r1 है 14 डिवाइडेड बाई r2 कितना दिया है 42, और इसका स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है ये इतना। अभी ये कैंसिल कर दो, 14 1 जा 14 3 जा, तो फिर उसका स्क्वायर ले जाएंगे तो 616 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 3, तो इतना आ गया। अभी हमको a2 निकालेंगे, a2 कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो a2 3 का स्क्वायर 9 आता ना। हाँ 3 का स्क्वायर 9, हाँ तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर हाँ, तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9। फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया, a2 इंटू 1, a2 इक्वल्स टू 616 इंटू 9। अभी मल्टीप्लाई कर दो तो a2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9 प्लस 5 14, 9 6 जा 54 प्लस 1 55, तो 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी मोर सेगमेंट आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 6 कोलिनियर पॉइंट। जो कभी भी 6 कोलिनियर पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो कितना ज्यादा लाइन सेगमेंट फॉर्म होगा, किससे? डन बाय जॉइनिंग 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करो और 6 कोलिनियर पॉइंट को ज्वाइन करो, तो कितना लाइन सेगमेंट बनेगा। आपको सिर्फ क्या निकालना है, 6 में कितना ज्यादा होगा 5 में से, ठीक है। तो इसको लिए आपको एक एक निकाल के काउंट नहीं करना है, इसके लिए एक क्या है, कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स तो पता है ना। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या होता है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। नॉन कोलिनियर मतलब इफ एटलीस्ट 1 पॉइंट ऑफ द लाइन, मतलब अगर सारा पॉइंट, देखो यहाँ पर हम कितने पॉइंट के बारे में बोल रहे हैं, सपोज 3 पॉइंट हो 4 पॉइंट हो ABCD, अगर ABCD को कोलिनियर पॉइंट कब बोलेंगे, जब सारे एक ही लाइन पे रहेंगे। और नॉन कोलिनियर कब बोलेंगे, जब इसमें से किसी एक इसके ऊपर नहीं रहेगा। सपोज ऐसा और एक केस दिया है ऐसा, और ये ABC और एक पॉइंट D बाहर है, तो ये केस में ये क्या हो गया, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर मतलब ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। लेकिन नॉन कोलिनियर क्या होगा, एटलीस्ट अगर 1 पॉइंट बाहर है तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर। तो इधर नॉन कोलिनियर, कम से कम एक अगर बाहर होगा तो उसको नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर में सारा होगा,
तो नॉन कोलिनियर में किसी एक अगर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे नॉन कोलिनियर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, चाहे कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो तो कितना लाइन सेगमेंट बनता है। अगर चाहे कोलिनियर हो या नॉन कोलिनियर हो कितना लाइन सेगमेंट बनता है, किसको पता है? पता है क्या रे? नंबर ऑफ, लिख लो इसको, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स form, number of line segment forms by joining n points। अगर तुम n पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हो तो कितना लाइन सेगमेंट बनता है, फॉर्मूला है n होल इंटू n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो अगर चाहे वो कोलिनियर हो नॉन कोलिनियर, दोनों केस में सेम आता है। तो कोलिनियर पॉइंट पहले में 6 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो पहला केस में n का वैल्यू क्या है, 6 है, क्योंकि n मतलब यहाँ पर देखो फॉर्मूला में नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट जब n पॉइंट को ज्वाइन करोगे, यहाँ पर n का वैल्यू है 6, तो कितना लाइन सेगमेंट बन जाएगा, कितना लाइन सेगमेंट बनेगा पहला केस में, n क्या है हमारा 6 इंटू 6 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल कर दो, 2 3 जा, तो 3 5 जा कितना आ गया 15, तो 15 लाइन सेगमेंट बनेगा पहला केस में। सेकेंड केस में कितना बोल रहा है देखो, 5 नॉन कोलिनियर मॉड, तो 5 n का वैल्यू क्या है 5, तो कितना लाइन सेगमेंट बनेगा 5 इंटू 5 माइनस 1 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसको 2 से कैंसिल कर दो, 2 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आ रहा है 2 2 जा, तो ये हो गया 10। अभी ये बोला है कि कितना ज्यादा वो कर रहा है, कितना ज्यादा कर रहा है, इसमें 15 हो रहा है लाइन सेगमेंट, इधर 10 हो रहा है, तो पहला केस में कितना ज्यादा हो रहा है 5 ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है 5। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 420, सेमी सर्कुलर गार्डन, सेमी सर्कुलर मतलब सर्कल का हाफ, ऐसा, इसका हमको क्या दिया हुआ है रेडियस, इसका रेडियस दिया हुआ है 420 मीटर, ठीक है। इट इज टू बी फेंस विथ 5 राउंड, देखो इसको ऑफ ओयर, उसको 5 राउंड में क्या किया जाएगा, फेंस किया जाएगा, मतलब बाउंड्री दिया जाएगा 5 राउंड में। तो बता सकते हो कि एक राउंड के लिए कितना एरिया लगेगा, कितना एरिया तो नहीं निकालेंगे, कितना लेंथ का वायर लगेगा, एक राउंड के लिए कितना वायर लगेगा, ये किसके साथ बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, हाँ कि नहीं। तो वायर रिक्वायर्ड फॉर 1 राउंड विल बी इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा निकाल दो, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू, देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल मतलब ये पूरा लेंथ, पूरा ये क्या है डायमीटर, डायमीटर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस 2r हो जाएगा, और ये टोटल आपको पता है 2 पाई आर होता है सर्कुम्फेरेंस, तो उसका हाफ पाई आर, मतलब हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा ना, पाई आर प्लस 2r, ये होता है, ये एक राउंड के लिए निकल जाएगा। तो पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना दिया है 420 प्लस 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स 420, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7 6 जा, तो ये आ गया 60। अभी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 6 2 जा 12 प्लस 1 13, ये आ गया, प्लस इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है 840। अभी दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0, ये 6, नेक्स्ट 11 और 2, इतना मीटर लगेगा एक राउंड के लिए, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर 5 राउंड, 5 राउंड के लिए हम निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ
OR required for 5 rounds इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2160 इंटू 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे मल्टीप्लाई करो, करके बताओ कितना आ रहा है क्या, 6800। सही है। तो नेक्स्ट देखो, ये हो गया 5 राउंड का टोटल कितना ओयर लगेगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ द ओयर कॉस्ट 60 पर मीटर, मतलब 1 मीटर को अगर 60 रुपीज लग रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द ओयर नीडेड फॉर फेंसिंग। तो पूरा 5 राउंड का बाउंड्री लगाने के लिए टोटल कितना कॉस्ट लगेगा। तो 1 मीटर को आपको पता है 60 रुपीज लग रहा है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, 10800 इंटू 60। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 6,48,000, 6,48,000। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द अर्जनिंग फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो फिगर हमको दिया है पी क्यू आर, रे पी ए एंड रे क्यू बी आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो पी ए है, ये वाला जो है, ये किसका बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट मतलब क्या है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो ईच वाला क्या लिखा है, एक्स एक्स लिखा है, इधर ऐसे वाई वाई लिखा है, ठीक है ना। तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एम क्यू। पी एम क्यू मतलब ये वाला एंगल हम निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा बताओ। पी क्यू आर ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री, हाँ कि नहीं, सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट आपको आर दे दिया है, क्या मैं P को 2x लिख सकता हूँ, इधर देखो अगर ये x x मिलाएंगे तो टोटल 2x बन जाएगा ना P। तो एंगल P हो गया हमारा 2x, एंगल Q हो जाएगा, ऐसे एंगल Q को क्या लिख सकते हैं बताओ, एंगल Q को क्या लिख सकते हैं, हाँ बताओ रे। 2y, वेरी गुड। 2y प्लस एंगल R को क्या लिखेंगे 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ गया। तो अगर हमें ये दोनों में 2 को कॉमन ले जाऊंगा तो x प्लस वाई मुझे मिल जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये 70 को इधर माइनस कर दो, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कितना आ गया 110 डिग्री। तो क्या मुझे यहाँ पर तुम x प्लस वाई का वैल्यू बता सकते हो, कितना होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ वेरी गुड। तो 110 डिवाइडेड बाय ये 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। तो x प्लस वाई आ गया 55 डिग्री। अभी देखो ये वाला ट्रायंगल में अंदर में और एक आपको ट्रायंगल विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, ये वाला ट्रायंगल में जो अभी रेड में कर दिया हूँ, x प्लस वाई मिला के तुमको 55 हो रहा है, तो क्या मुझे ये वाला एंगल बता सकते हो कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे क्योंकि तीनों एंगल का सम है 180, दो एंगल का सम है 55, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55, तो कितना आ जाएगा 125। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 125 डिग्री, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द adjoining फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल ए क्यू पी दिया है 130, ये वाला हमको दिया है 130। तो क्या मुझे ये वाला तुम बता सकते हो ये वाला कितना होगा,
दोनों का सम कितना होता है 180। तो अगर एक 130 दिया है तो ये वाला कितना हो जाएगा 180। 50 डिग्री। वेरी गुड। फिर ये वाला क्या बता सकते हो नेक्स्ट, बी आर पी दिया है 140, ये वाला दिया है 140, तो क्या ये वाला बता सकते हो? 40। वेरी गुड, 40 डिग्री। और ये वाला तो ये 16 दिया है, ये 12 दिया है आपको क्यू आर, मतलब ये वाला पूछ रहा है। तो मुझे ये वाला बता सकते हो ये कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों का सम अगर 90 है तो ये भी 90 हो गया। अभी देखो यहाँ पर एक ऐसा एक ट्रायंगल बन गया कि नहीं, ऐसा एक ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री है और 90 डिग्री का सामने वाला साइड ये हाइपोटेन्यूस, सपोज हाइपोटेन्यूस हमको निकालना है, ये x मान लो, x निकालेंगे जब आपको दोनों साइड दिया है 12 और 16 दिया है। तो आपको पता है क्या, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 स्क्वायर इज हाउ मच 144 प्लस 144। 16 स्क्वायर इज 256, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ रहा है 400। तो 400 किसका स्क्वायर होता है 20। वेरी गुड। तो x इक्वल्स टू √400, √400 मतलब 20 आ गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बोला है देखो, ए शॉपकीपर सोल्ड ए फैन हैविंग मार्क प्राइस 23 रुपीज, तो जिसका मार्क प्राइस 23 रुपीज 2300 रुपीज है, उसको सेल किया है कितना 8 डिस्काउंटेड प्राइस। तो डिस्काउंट दे के सेल किया है बोल रहा है कि, और डिस्काउंटेड प्राइस में सेल किया है, तो कितना में सेल किया है 2001 में, तो सेलिंग प्राइस दे दिया है 2001 ये। तो अगर ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो 2300 माइनस 2001, तो ये कितना हो जाएगा 300 में 300 में से एक कम कर दो तो 299 हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट हमको बोला है डिस्काउंट परसेंट बताओ, तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100, तो ये हो जाएगा 299 डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस कितना है 2300 इंटू 100, ठीक है ना। तो ये 2020 तो कैंसिल हो गया, ये डायरेक्ट 23 से देखो कैंसिल हो रहा है, 23 1 जा, फिर 23 3 जा, तो कितना आ गया 13% आ गया हमारा आंसर डिस्काउंट परसेंट। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट एंगल्स आपको दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स, तो ये एंगल क्या होगा। हमको पता है इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर क्या, ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है रे, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर, Their sum is 180. यस, तो ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, तो ये दोनों का सम क्या होगा 180 होगा, तो टू सम कर दो 2x प्लस 4x 7x प्लस 30 प्लस 10 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x को सॉल्व कर लेते हैं, तो 7x इक्वल्स टू कितना हो गया 140, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है 140 बाई 140 divided by 7. 720, तो 7 2 जा तो 20 आ गया। तो दो एंगल क्या क्या हो गया, एक हो जाएगा हमारा 3x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 20 प्लस 10, तो ये कितना हो गया 60 प्लस 10 70। दूसरा वाला क्या होगा 4x प्लस 30, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 20 प्लस 30, तो 4 इंटू 20 80 80 प्लस 30 110,
तो क्या क्या होगा 70 और 110। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्या दिया है? इन द अर्जनिंग फिगर इन द अर्जनिंग ट्रायंगल एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये दिया है 90 डिग्री। फिर क्यू एम इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये भी दिया है कितना 90 डिग्री। पी क्यू इक्वल्स टू 12, बाकी तो ये दोनों दे दिया है। हमको कौन सा पूछ रहा है? लेंथ ऑफ क्यू एम, ये वाला हमको पूछ रहा है। ये यहाँ से ये वाला लेंथ हमको पूछ रहा है। तो मुझे पी आर बता सकते हो क्या? पी आर कितना होगा? अभी निकाले थे 12 16 उधर भी दिया था। तो पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 स्क्वायर 256 इक्वल्स टू हो गया 400 का फिर ये 20 आता है। वेरी गुड। पी आर इक्वल्स टू √400 मतलब 20, तो 20 सेंटीमीटर आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस होता है। वेरी गुड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ बेस किसको ले रहा हूँ? क्यू आर। अगर बेस को क्यू आर ले रहा हूँ तो हाइट क्या होगा? मतलब जो साइड ले रहे हो उसके ऊपर जो 90 डिग्री है क्या होगा? कौन सा आएगा? अरे क्यू आर के ऊपर कौन सा 90 डिग्री है? पी क्यू है ना, तो पी क्यू लिखूंगा इक्वल्स टू, मैं इसका दूसरा सेम एरिया को कैसे निकाल सकता हूँ? हाफ इंटू बेस अभी पी आर ले जाओ। पी आर, अगर पी आर को लूंगा तो हाइट किसको लूंगा बताओ? पी आर के ऊपर जो 90 डिग्री है, पी आर के ऊपर कौन 90 डिग्री है? क्यू एम, ऐसा आ गया। क्लियर है ना? दोनों तो सेम ही एरिया आएगा सब में। अभी क्या करो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, हाफ हाफ दोनों साइड में कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अभी वैल्यू दे दिया है तो दूसरा वाला वैल्यू निकाल दो। क्यू आर हमको कितना दिया है? क्यू आर 16 इंटू पी क्यू कितना दिया है? 12 इक्वल्स टू पी आर कितना निकला? 20 इंटू क्यू एम हमको चाहिए। अभी 2 से कैंसिल कर दो, ये 2 को इधर किससे कैंसिल कर दो? 2 को इसके साथ कैंसिल कर दो, 8 जा। तो 12 8 जा कितना हो गया? कितना होता है रे? 96 इक्वल्स टू इधर क्या है? ये जो 10 है इधर डिवाइड हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू क्यू एम। तो 96/10 कितना हो जाएगा? 9.6, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन द अर्जनिंग फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए स्क्वायर हैविंग साइड 28 सेंटीमीटर। तो ये हमको एक स्क्वायर दिया है जिसका ईच साइड क्या दिया है? 28 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर है तो ऑब्वियस है कि सारा साइड इक्वल है। फिर पॉइंट ABCD आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स PQ QR साइड RS एंड SP रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो जो पॉइंट सारा दिया है ये सारा साइड का मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट मतलब क्या बोल सकते हैं? ये वाला लेंथ के साथ बराबर होगा, ये भी इसके साथ बराबर होगा, ये इसके साथ बराबर होगा, सब पार्ट इक्वल हो जाएगा। म्यूट कर रहे कौन है? आरुष। ओके, अभी बताओ, तो अगर टोटल है 28 सेंटीमीटर तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? हाफ कितना होगा रे? 14। तो ये हो गया 14, ये भी हो गया 14। और आपको पता है स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये वाला अभी हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ना? अब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना हो जाएगा? 14√2। ये मैं कैसे लिख दिया? ये आपको बताया था अभी। अगर एक ट्रायंगल ऐसा है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है
और ये एंगल और ये एंगल सेम, ये साइड और ये साइड सेम सेम है, ए और ए है, तो तुम्हारा हाइपोटेनस क्या हो जाता है, ए इंटू रूट टू हो जाता है, ए इंटू रूट टू। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, कैसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। अभी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है टू ए स्क्वायर, तो टू ए स्क्वायर का रूट ओवर, टू ए स्क्वायर का रूट ओवर करेंगे तो रूट टू का तो पेयर ही नहीं है, तो ये रूट टू ही बचेगा। ए स्क्वायर का रूट ओवर लोगे तो ए बन जाएगा, तो ये हो गया ए रूट टू, इसीलिए ऐसे आता है। तो अभी यहाँ पर ए के जगह हमारा 14 14 दिया था, ये 14 14 दिया है, तो उसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 14 इंटू रूट टू, जो कि 14 रूट टू लिख दिया हूँ। अभी समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी। तो स्क्वायर एबीसीडी का हम एरिया निकालेंगे, इसका ये वाला एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। अभी तुमको साइड पता है 14 रूट टू, तो 14 रूट टू का स्क्वायर निकाल दो, 14 रूट टू का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर किसको पता है बताओ? 196। तो 196 इंटू रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, अरे बताओ रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर टू, रूट टू कैसे रे, टू। तो अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 392। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ऑफ लेंथ 1000 मीटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, हाउ मच टाइम विल टेक टू पास ए टनल ऑफ लेंथ 800 मीटर। तो क्वेश्चन क्लियर है सबको? एक ट्रेन है जिसका लेंथ दिया है क्या, 1000 मीटर, और एक टनल को पास करेगा जिसका लेंथ है 100 मीटर। वो ट्रेन का स्पीड भी दिया हुआ है, तो हमको टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेन ट्रैवल करेगा बताओ। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन क्या है, खुद का डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगा ही करेगा, उसके साथ टनल का भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। टनल का 800 मीटर। ये कैसे होता है देखो, अरे क्या हो गया, ये कैसा है कि ये सपोज हमारा ये टनल है, ये ऐसा टनल है, नहीं ये ट्रेन मान लो, ये ए बी ऐसे ट्रेन है, और टनल इधर एक टनल ऐसे बनाया हूं, ये ऐसा टनल है, ये हमारा टनल है। ये वाला लेंथ कितना दिया है, 1000, और इसका है 800, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना? तो हम कब बोलेंगे कि ट्रेन इसको पास कर लिया, कब बोलेंगे ट्रेन इसको पास कर लिया, जब ये ट्रेन कुछ ऐसे इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएगा। इसको दूसरा मैं करता हूं, ये ट्रेन अभी इधर पहुंच गया, इधर ऐसे इधर आ गया, तो और आगे वाला ए, ये जो ए है इधर आ जाएगा, और पीछे वाला बी इधर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो अभी देखो एक एक पॉइंट से एक एक पॉइंट को मेजर करो, कहां से कहां तक पहुंचा है। ये जो पॉइंट ए इधर था, पॉइंट ए इधर पहुंच गया, तो ट्रेन टोटल यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो अभी आप बोलेंगे कि वो ट्रेन जो टनल है उसको क्रॉस कर लिया। तो ये देखो ये वाला डिस्टेंस तो ये खुद का ट्रेन का है, ये कितना है 1000, तो 1000 प्लस 800, तो टोटल 1800 डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि इधर है 1800। कैसे होगा, क्या केस होता है, कैसे सिनारियो आता है, क्लियर है ना सबको? अरे ये समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये हो ओके, ऐसा वाला केस आता है। तो टोटल डिस्टेंस इतना कवर करेगा, हमेशा याद रखो कि ट्रेन खुद का डिस्टेंस भी कवर करेगा, और टनल है, प्लेटफॉर्म है, उसका डिस्टेंस भी कवर करेगा। ये हो गया हमारा क्या, डिस्टेंस। तो अभी ये किस में दिया है, मीटर में दिया है, लेकिन ये जो स्पीड दिया है, स्पीड किस में दिया है, किलोमीटर पर आवर में।
स्पीड इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं? बड़ा यूनिट दिया है, छोटा यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/18 को मल्टीप्लाई। तो 72 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/18 में करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अभी इसको कन्वर्ट कर दो तो कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 4 जा, तो कितना आ गया? 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन का स्पीड क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड। अभी हम टाइम निकालेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना है? 1800 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 0 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 9 जा 90, तो ये आ गया 90 सेकेंड। ठीक है ना? तो 90 सेकेंड हो गया हमारा आंसर, 90 सेकेंड। अब बोला है चूज 2 करेक्ट ऑल्टरनेटिव। 90 सेकेंड और क्या होता है? 90 सेकेंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 60 कर लो, इतना मिनट हो जाएगा। जो कि 0 0 कैंसिल, अगर कैंसिल करेंगे 3 से, 3 3 जा 3 2 जा, तो 3/2 मिनट। 3/2 मिनट मतलब 1 होल 1/3। क्लियर है ना? देखो क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ सर्टन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल पे 8 सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमको प्रिंसिपल भी नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। ठीक है ना? तो कुछ प्रिंसिपल पे आफ्टर 5 ईयर, कुछ प्रिंसिपल है 5 ईयर बाद, तो टाइम इक्वल्स टू 5 ईयर के बाद बोला है इज ₹10,800 सिंपल इंटरेस्ट पे। तो ये अमाउंट कितना बन जा रहा है? 10,800 अमाउंट हो रहा है। ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, एंड द अमाउंट फॉर द सेम प्रिंसिपल एंड द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सेम प्रिंसिपल और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के बाद वो कितना हो रहा है? 9,680। तो सेम प्रिंसिपल पे जब टाइम 3 ईयर्स के लिए ये कितना हो रहा है? ये कितना हो रहा है अमाउंट? 9680। देखो ये 3 साल के लिए अमाउंट इतना हो रहा है और ये 5 साल के लिए अमाउंट इतना हो रहा है, तो 2 साल में कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हो गया? 2 साल में एक्स्ट्रा अमाउंट कितना हो गया बताओ? अरे 2 ईयर्स में 10। 1120। हाँ, तो 2 साल में एक्स्ट्रा मतलब दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस कर दोगे तो कितना आ रहा है? 0,211, तो 1120। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स इक्वल्स टू 1120। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम रहता है। वेरी गुड। तो इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इक्वल्स टू 1120 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ रहा है? 2 5 जा 6 जा 0, तो 5 कितना 60। तो अगर 560 आ रहा है कि इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, तो यहाँ पर देखो ये वाला केस में इधर ये हमको कितना साल का पता है? अमाउंट कितने साल का पता है? ये वाला जो ये हमको अमाउंट 3 साल का पता है, तो अगर हम 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे तो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा ना। तो अगर हाँ बोल रहे। प्रिंसिपल 8,000 आता। ओके ओके ठीक है, देखेंगे क्या आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर कितना हो जाएगा? अगर आपको 1 ईयर का पता है तो 3 ईयर का कैसे निकलेगा? इंटू 3 कर दो। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखते हैं SI फॉर 3 ईयर्स, SI फॉर 3 ईयर्स
3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 years इक्वल्स टू 560 इंटू 3, तो कितना आ रहा है बताओ? ये 0, 3 6 जा 18, 15 प्लस 1 16, तो 1680। ये SI कितना आ रहा है? 1680, 1680। तो मुझे प्रिंसिपल बता सकते हो अभी कुछ हाँ, तो कुछ प्रिंसिपल पे अगर तुम 1680 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इक्वल्स टू अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, और सेम टाइम का लेना है। अगर 3 साल का ले रहे हो तो 3 साल का ही सब लेना है। अरे क्या हो रहा है? तो अमाउंट कितना था हमारा 3 साल का? 9680 माइनस सिंपल इंटरेस्ट है 1680, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 8000। ठीक है, तो 2 ऑप्शन है, तो फिर दूसरा भी निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला है क्या? आर निकालो। तो आर का फॉर्मूला क्या है? SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना था? 1680 इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है? 8000 इंटू 3। तो ये 3 0 कैंसिल, ऊपर का जो भी 0 है, और 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा 8 1 जा, फिर 3 से कैंसिल करोगे तो 7 आ जाएगा। तो 8000 और 7%, मतलब ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो देखो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्रूट बाय 20%। तो प्राइस क्या हो गया है? प्राइस इंक्रीज हुआ है कितना? 20%। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो प्राइस इंक्रीज हुआ है, तो मुझे इनिशियल और फाइनल में रेशियो बता सकते हो? इनिशियल और फाइनल में रेशियो कितना होगा प्राइस का? अरे अगर ये हमारा स्टार्टिंग का है 5, तो 5 में 1 इंक्रीज हो गया ना, तो फाइनल हो जाएगा 6। ये प्राइस का है। ये प्राइस बोला है द सेल वाज डिक्रीज बाय 10%। तो सेल क्या हो रहा है? सेल मतलब पहले जितना क्वांटिटी सेल हो रहा था अभी उससे 10% कम हो गया। ये सेल मतलब क्या है? क्वांटिटी में, मतलब पहले अगर 10 kg सेल हो रहा था तो 10 में अभी एक कम हो गया, ऐसा। तो 10% दिया है, डिक्रीज हो रहा है। तो 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/10। इसका मतलब अगर पहले 10 kg सेल हो रहा था, अभी 1 kg सेल हो रहा है, तो क्वांटिटी में क्या आ गया रेशियो? क्वांटिटी में क्या आएगा? तो क्वांटिटी आ गया 10:, कितना? 9। ये हो गया क्वांटिटी। तो अभी आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द फ्रूट सेलर। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? ना प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी ये होता है इनकम का फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है? अरे देखो, सपोज 1 kg राइस का कॉस्ट क्या है ना? 1 kg राइस का कॉस्ट है 40 रुपीज, ठीक है ना? तो कोई एक शॉपकीपर ने 10 kg राइस सेल किया, तो 10 kg राइस सेल किया, तो मैं आपको पूछूंगा कि उसका इनकम कितना हुआ। तो अगर 10 kg राइस कोई सेल कर रहा है तो उसका इनकम कितना होगा? इनकम कितना होगा? 40 इंटू 10 हो जाएगा ना, 400 रुपीज। तो वही है, देखो इनकम इक्वल्स टू यहाँ पर क्या किए? 1 kg का प्राइस कितना है इंटू कितना क्वांटिटी सेल कर रहा है, वही है प्राइस पर kg इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर 10:9 आ गया। अभी हमको इनकम चाहिए, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, स्टार्टिंग का प्राइस के साथ स्टार्टिंग का क्वांटिटी, और स्टार्टिंग फाइनल प्राइस के साथ फाइनल क्वांटिटी। तो ये हमारा इनकम का रेशियो आ जाएगा, इनिशियल और फाइनल। तो इनकम कितना हो जाएगा? 5 10 जा 50, और इधर 9 6 जा 54, तो आ गया कितना? 50:54। तो इसका मतलब पहले अगर उसका 50 रुपीज का इनकम हो रहा था, अभी 54 इनकम हो रहा है। तो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है, हाँ कि नहीं?
तो कितना इंक्रीज हुआ है? 4 इंक्रीज हुआ है 50 में से। हम निकालेंगे 100 में कितना इंक्रीज हुआ है, तो इंटू 100 कर लो। तो 52 जा 8 तो 8% इंक्रीज। तो 8% इंक्रीज कहाँ है? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। लिख देता हूं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। ये कोन के बारे में बोला है, तो कोन का लिख लो। ये है कोन हमारा। तो कोन का ये सपोज रेडियस r है और ये हाइट h, ये h है, और ये वाला जो लेंथ है ना, जिसको मैं अभी येलो में कर रहा हूं, इसको बोला जाता है l। ये है l। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। r मतलब क्या है? रेडियस। और h को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट और l हो गया स्लांट हाइट। स्लांट मतलब क्या? तिरछा। तो जो तिरछा वाला हाइट है, और परपेंडिकुलर मतलब जो वर्टिकल खड़ा हुआ है। इसको याद रखना है। ठीक है, ये क्या है? तो अभी देखो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, ऐसा एक राइट ट्रायंगल है। तो जहां पर ये हमारा एल है, ये आर है, तो ये एच है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इनका रिलेशन आता है क्या ना? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको भी याद रखना है, ये रिलेशन होता है। तीनों जो पैरामीटर लिखा है हो ना, वो तीनों के बीच में ये रिलेशन है। ये अभी नेक्स्ट और जो यूज होता है, पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है ना? सिलेंडर का 1/3 होता है। तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये है वॉल्यूम। नेक्स्ट है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या है? तुम बर्थडे कैप देखे हो ना, जो बर्थडे कैप को जो पहनने के बाद, कोई पहनने के बाद जितना एरिया तुमको दिखता है, उसी को बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? जो हेड में है जो एरिया, उसको भी प्लस करोगे अभी, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये और ये दोनों में कॉमन ले जाओगे पाई आर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल। ये है फॉर्मूला। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? रेडियस दिया है, आर का वैल्यू दिया है, हाइट दिया है 20। अगर देखो सिर्फ हाइट दिया होगा, सिर्फ हाइट दिया हुआ है, इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइट ही लेना है। अगर ओनली हाइट, तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये वाला। तो वॉल्यूम फॉर्मूला इधर पुट कर दो। इधर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 इंटू आर। आर कितना दिया है? 21। तो 21 इंटू 21 इंटू क्या कर लो? एच। एच कितना दिया है? 20। इतना। तो देखो 7 3 जा 21, तो एक 21 कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। सारे को मल्टीप्लाई कर दो, बताओ कितना आ रहा है। बताओ रे। 480 इंटू 11 कर लो ना। क्या रे? 9240 9240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमारा पूरा एक सेट पूरा हम कर लिए। ठीक है ना, तो एक सेट पूरा कर लिए। आप लोग क्या करना है, मैं अभी पूरा जो होल सेट का सिर्फ क्वेश्चन वाला सेट आपको अपलोड कर दूंगा। आप क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, खुद आंसर करना है। क्वेश्चन देखना है, वीडियो पॉज कर दोगे, खुद आंसर करोगे। ऐसे 126 से लेकर 75 तक खुद ट्राई करना है। जो वाला नहीं होगा फिर वीडियो निकाल के उसको देखना है। ठीक है ना, पूरा जो भी सारा को एक सेट कंप्लीट हो गया, उसको पूरा सही से क्या करो, उसको रिवाइज कर लो। जो जो क्वेश्चन जहाँ दिक्कत हो रहा है उसको क्या कर लो, फिर से गो थ्रू कर लो। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा किसी को,
तो कल सबका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ओके नो सर। ओके, बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।